जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट अपडेट पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की एक सटीक कट ऑफ के बारे में। आज मैंने 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा लिया है, जो कि मैंने अंकित भाटी सर के चैनल से लिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है जिससे कि मैं आप लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकूं। तो मैंने ये डाटा जो है अंकित भाटी सर के चैनल से लिया गया है। तो मैं आज उस डेटा के माध्यम से आप लोगों को आज की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और कितना किसको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और कौन फिजिकल के लिए तैयारी करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो मेरा जैसा कि आपको यहाँ लिख रखा है जी, मैंने 1 लाख प्लस बच्चों का डेटा लिया गया है। अंकित भाटी सर ने जो सर्वे कराया था उसमें लगभग 1 लाख प्लस बच्चों ने ही उनको डेटा दिया था, मतलब जो फॉर्म भरा गया था उसके लिए 1 लाख प्लस बच्चों ने डेटा भरा था। तो उसमें जो एवरेज स्कोर आया था वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हम 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर बना है वो 188.01 बना है, जो कि मेल के लिए है। ये यहाँ पर मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। और यहाँ फीमेल की बात करते हैं तो इसमें एवरेज स्कोर 170.54 बना हुआ है। यहाँ 23 की अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 186.13 मेल के लिए और 168.19 ये जो है फीमेल के लिए। आप यहाँ पर फर्क देख रहे हो, केवल कितने 2 नंबर का फर्क है। जो इसमें जो हमारे पास डेटा आया है उसमें केवल 2 मार्क्स का यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी एक तरीके से 2 मार्क्स का फर्क है। तो आप इस तरीके से इसको जेन्युइन डेटा भी मान सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एवरेज के हिसाब से जो फर्क आ रहा है वो सेम फर्क आ रहा है। तो ये एक तरीके से जो जेन्युइन बच्चे होते हैं वही इस डेटा को भरते हैं, अदरवाइज जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है वो इस डेटा को बिल्कुल भी नहीं भरते हैं। जिन्हें लगता है कि उनको कट ऑफ जानने की एक मन में जिज्ञासा है, वही लोग इस डेटा को भरते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर फर्क देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2-2 नंबर का फर्क है। तो इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि जो हमारे पास डेटा आया है वो जेन्युइन डेटा आया है। 24 की हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें जो एवरेज स्कोर है वो 190 बन रहा है, 190.92। और यहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 172.78। 24 की सेकंड शिफ्ट में 195.44। यहाँ देखिए फर्क 5 नंबर का लगभग फर्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजी शिफ्ट कौन सी है, सेकंड शिफ्ट। जो 24 की सेकंड शिफ्ट है वो यहाँ पे इजी शो कर रहा है जो डेटा के माध्यम से। लेकिन अभी कमेंट में बच्चे बताएंगे कि मेरा पेपर हार्ड था, 24 का सेकंड हार्ड था, या जिसको भी, मेरा कहने का मतलब यह जिसका जो पेपर होता है उसको वही शिफ्ट हार्ड लगती है। अदरवाइज सारी शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट किसी को हार्ड नहीं लगती, बाकी सब ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी शिफ्ट थी। लेकिन यहाँ हम जो डेटा देख रहे हैं हम उसी के माध्यम से एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। यहाँ फीमेल की बात करें तो 178 जो एवरेज स्कोर फीमेल का बन रहा है 24 की सेकंड शिफ्ट में। यहाँ पे भी लगभग 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। देखिए इन दोनों में यहाँ 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 25 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें 189.64 जो बन रहा है स्कोर, यहाँ पे ये मेल के लिए बन रहा है। और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी सेम ही बन रहा है लगभग, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये लगभग दोनों शिफ्ट बिल्कुल सेम ही आई थी। लेकिन यहाँ फीमेल में फर्क आ गया है। यहाँ फीमेल में 3 नंबर का फर्क क्लियर दिखाई दे रहा है। अब वो फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करता है किसने कैसा पेपर दिया है और कितना किसके पास डेटा आया है, किसने फिल किया है, ये सारी चीजें पे डिपेंड करता है डेटा। तो यदि हम यहाँ पे अगर इन 5 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखें तो मैं जहां तक जानता हूं कि नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है यूपी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो -+ का नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें मार्क्स जिनके कम ज्यादा होते हैं उनके कम भी हो सकते हैं और जिनके मार्क्स कम है उनके बढ़ भी सकते हैं। एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें सबको फायदा मिलता है, उसमें सबके मार्क्स इंक्रीज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो यूपी में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो प्लस- का है। यहाँ पे मार्क्स कम भी हो सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो ये तो हमारा जो भर्ती बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाला है इसके बीच में। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ देख सकते हैं हमें नॉर्मलाइजेशन में कोई ज्यादा बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे शिफ्ट में बहुत सारे चैनल बता रहे होंगे आपको कि नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर का मिलेगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है इस बार। 15 से आप देख लीजिए यहाँ कहां से 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं इसमें और देख सकते हैं कि इतना नॉर्मलाइजेशन मिलना संभव नहीं है। या तो सबको इसके बराबर किया जाएगा या सबको इसके बराबर किया जाएगा। तो माइनस वाले में से प्लस हो सकता है, प्लस वाले में से माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो चलिए अब यहाँ अपनी 30 की शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जो 30 की पहली शिफ्ट थी उसमें जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 194.12 आ रहा है
और यही महिलाओं का स्कोर देखे तो 177.48। 30 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो 186.48 और महिलाओं के लिए 171.98। आप यहाँ कंपैरिजन देखिए, यहाँ पे आपको कौन सी शिफ्ट हार्ड लग रही है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियर, जो सेकंड वाली शिफ्ट थी वो हार्ड थी और जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी वो इतनी हार्ड नहीं थी। और यही हम 31 की पहली शिफ्ट की बात करें तो 192.68 और महिलाओं के लिए 176.62 और 31 की सेकंड शिफ्ट के लिए 192.62 और 176.19। ये दोनों शिफ्टें लगभग सेम थी, ये दोनों शिफ्ट क्या थी, लगभग सेम थी। और इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमें 6 नंबर का डिफरेंस देखने को लगभग मिल रहा है और यहाँ पे हमें करीब 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अपना एक अपने आप ही एक नॉर्मलाइजेशन का अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा लास्ट 10 नंबर तक मिल सकता है। 5 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जो है मिलेगा, इससे ज्यादा की मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं है नॉर्मलाइजेशन मिलने की। तो मैं तो ये कहता हूं आपसे, आप इस नॉर्मलाइजेशन पे पहले अभी ध्यान दे ही ना, कि हो सकता है जिसके ज्यादा नंबर उसके कम भी हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस चीज पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। अब जो हमारा जो ओवरऑल डेटा जो निकल के आ रहा है, हम पूरा अगर 1 लाख बच्चों का पूरा हम एवरेज निकालते हैं तो मेल के लिए जो डेटा आ रहा है वो 190.522, ठीक है। और जो फीमेल के लिए आ रहा है वो 173.708। तो आप यहाँ पे एक कट ऑफ का एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला डाउट तो यहाँ यही क्लियर हो जाता है, कट ऑफ 200 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। कट ऑफ 200 प्लस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका एक और रीजन है, आपको पता है इस बार 3 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं। 3 गुना मतलब 1,80,700 कुछ बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो और महिलाओं को यहाँ पे हम देख सकते हैं, महिलाओं की कट ऑफ जो दोबारा कट ऑफ भी लग सकती है, क्योंकि आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हो, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, लगभग 20 नंबर का या 15 नंबर का डिफरेंस महिला और पुरुष के कैंडिडेट में रहता है कट ऑफ में। तो 200 प्लस कट ऑफ तो किसी का भी नहीं जाने वाला है। यदि हम यहाँ कट ऑफ की और बात कर लेते, कट ऑफ कितना जाएगा और कितने पे हमें तैयारी करनी चाहिए, तो चलिए उस विषय पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अंकित सर का, जिन्होंने मुझे ये डेटा, मतलब उन्होंने तो मुझे नहीं प्रोवाइड किया, उन्होंने अपने चैनल पे प्रोवाइड किया था, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि किस किस ने अपना डेटा अंकित सर को दिया था, जिससे मुझे पता चले कौन कौन जेन्युइन स्टूडेंट हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अब तक अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और आपको जिस किसी भी प्रश्न में आपत्ति है उसके लिए भी आपने डाल रखा होगा। अदरवाइज किसी ने अगर नहीं डाला है तो अभी जाके अपने क्वेश्चन को डाउट में डालें, जिससे कि आप उस प्रश्न का लाभ उठा सकें। तो आप सभी अपना आंसर की चेक करके आए होंगे और आपको पता होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन की अभी हम फिलहाल बात नहीं करते हैं, हम विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो हमारी कट ऑफ रह सकती है, जो कट ऑफ बन सकती है, उसके लिए बात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी मेल के लिए जो यूआर कैटेगरी से हैं, तो उनको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि उनका नाम जो है फिजिकल के लिए आ जाए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके 190 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर दें, क्योंकि आपको पता है फिजिकल के लिए आपको दौड़ने के लिए मौका जरूर मिल सकता है। फाइनल कट ऑफ की मैं नहीं कह सकता, फाइनल कट ऑफ में कुछ नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हमारे ज्यादा लोग ने फिजिकल पास कर लिया तो उसके लिए फाइनल में कुछ कट ऑफ को बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज फाइनल में भी 5 से 6 नंबर से ज्यादा कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लास्ट इतने ही नंबर बढ़ाए जाते हैं, जिससे आपको पता है हजारों कैंडिडेट बाहर आउट हो जाते हैं, इतने नंबर से ही हजारों कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, जिससे कि आपका नाम इजीली आ सकता है। तो हम यहाँ केवल फिजिकल के लिए बात कर रहे हैं। यदि आपके 190 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए यहाँ पे करीब मान लीजिए 173 नंबर प्लस आपके बन रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी, अगर आप किसी यूआर कैटेगरी से हैं और आपके 173 175 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो करीब 184 मार्क्स आपके हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में भी लगभग आप मान के चलिए 74, इससे कमी 170 के समथिंग अगर मार्क्स बन रहे हैं या 168 भी बन रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये फीमेल की बात चल रही है, ठीक है।
यहाँ हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं होता, तो 182 प्लस आप यहाँ पे मान के चलिए, 182 नंबर आपके करीब होने चाहिए प्लस, जिससे कि आपको दौड़ने के लिए मौका मिल सकता है। और यहाँ फीमेल में बात कर ले तो फीमेल में भी लगभग 166 से 168 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। एससी की बात करें तो एससी में और ओबीसी में देखने को फर्क मिल जाता है इस बार, मतलब इस बार क्या हर बार ही मिलता है, तो इस बार भी मैं जानता हूं थोड़ा अच्छा ही फर्क देखने को मिल सकता है। तो यदि आप एससी कैटेगरी से और आपके 170 मार्क्स भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी फिजिकल के लिए करते रहिए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने में कुछ नहीं जा रहा है, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें। और मैं तो यहाँ कहता हूँ यदि आपके 165 मार्क्स भी तो भी आप अपनी तैयारी करिए, तो भी आप बेझिझक अपनी तैयारी करते रहिए, आपके 165 मार्क्स भी हैं तो। और एसटी की बात करें तो 160 मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। यही हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में लगभग यदि आपके 145 से 150 मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी जरूर करें। और एसटी में बात कर लें तो यदि आपके 135 से 140 के मार्क्स बीच बन रहे हैं तो भी आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको दौड़ने का मौका जरूर मिलेगा। बाकी कुछ नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके का देंगे, ये किसके मार्क्स कम करेंगे, किसके मार्क्स बढ़ाएंगे, इन सारी चीजों को देख के ये कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और उसके बाद बाकी जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आप क्या कट ऑफ रही है क्या नहीं रही है। यहाँ एक क्वेश्चन और है कि फिजिकल की तैयारी कौन कौन करे। तो यदि आप जैसे आपने कैटेगरी देख ली है, जैसे मैंने आपको कैटेगरी वाइज एक एवरेज मार्क्स मतलब एक कट ऑफ बता दिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। यदि आपके इन सबसे 5-5 नंबर कम है तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। यदि आप सोचे कि मैंने ये बता दिया है और आपके इसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यदि इससे 1 या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स तक भी कम हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपको दौड़ने का मौका अवश्य दिया जाएगा। और 1,80,000 कैंडिडेट कोई कम संख्या नहीं होती है, ये बहुत एक अच्छी खासी मात्रा है इतने लोगों को बुलाना। और इतने लोग इसी कैटेगरी इसी जो इतनी जो जाएगी कट ऑफ तभी जो इतने लोग उसके लिए फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो आशा करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिजिकल के लिए जैसे भी कोई डेट आती है वो तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दिसंबर तक ही आ पाएगा, उससे पहले रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि फिर भी ऐसी कोई आपके पास अपडेट मेरे पास आती है फिर भी, तो मैं आपको इस अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना स्कोर आंसर की चेक करने के बाद जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है।